वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुभ संध्या दोस्तों, आज मैं फिर आप लोग के बीच में हिंदी लेकर आया हूँ और अगले वीडियो में मैंने काल के भेद बताते हुए उसमें जो कि वर्तमान काल को पढ़ा दिया हूँ और इस वीडियो में हम आज भूतकाल देखेंगे। और दोस्तों, स्टडी अड्डा चैनल आप लोग का स्वागत है उसमें, जो कि आप स्टडी अड्डा को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो की। ठीक है मेरे मित्रों, आइए आप आगे हम लोग देखते हैं भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है वह भूतकाल कहलाता है। जैसे कि राम घर गया था, इसमें कि चला गया था, है ना, इसलिए से बीते हुए समय में कार्य हो रहा है मित्रों। तो इसलिए आइए देखते हैं हम लोग भूतकाल क्या होता है। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जिससे कि जो बीते हुए समय में दोस्तों कार्य होगा तो उसे हम लोग भूतकाल कहेंगे। जैसे राम घर गया था, इसमें क्या दोस्तों, राम घर गया था, क्या हुआ, भूतकाल हुआ, जो कि चला गया, यानी बीते हुए समय में कार्य हो रहा है, इसलिए भूतकाल है। देखिए, जैसे सोहन मेरे यहाँ आया था, सोहन मेरे यहाँ आया था, इसमें जो कि बात हो रही है बीते हुए समय की, आया था। सीमा बाजार गई थी, ठीक है मित्रों। अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे भूतकाल के भेद। भूतकाल के दोस्तों 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। आइए देखते कौन कौन होता है। पहला देखिए, पहला दोस्तों होता है सामान्य भूतकाल होता है, सामान्य भूतकाल। और दूसरा होता है आसन्न भूतकाल। और मित्रों तीसरा होता है आपका पूर्ण भूतकाल। और चौथा होता है आपका अपूर्ण भूतकाल। और मित्रों पांचवा होता है आपका संदिग्ध भूतकाल। और एक होता है मित्रों लास्ट में जो छठवां होता है हेतु मद भूतकाल होता है।
हेतु हेतु मद भूतकाल। भूतकाल होता है दोस्तों मतलब कि ये भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी सबको देखेंगे। आइए पहला हम लोग देखते हैं सामान्य भूतकाल क्या होता है। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल दोस्तों होता है क्रिया की जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य करने का बोध हो किंतु ठीक समय का ज्ञात न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। लिखते सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। ठीक है, देखते हैं क्रिया के जिस रूप से 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 बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो किंतु ठीक समय का ज्ञात न हो। ठीक समय का ज्ञात न हो दोस्तों। जैसे कि इसमें बात हो रही है दोस्तों कि कार्य हो मतलब ठीक समय आपको न पता हो। जैसे कोई कार्य हो गया, आपको पता ही नहीं चला कि कब हुआ था। अचानक जैसे आप जाते हैं, मान लीजिए किसी दोस्त से आप मिले थे, ठीक है, तो उसमें आप अगले दिन आपको ये नहीं पता था ना कि आप क्या कि मैं इस कार्य के लिए गया था और दूसरा कार्य कर लें, तो आपको ठीक समय ज्ञात न होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे इसमें दोस्तों क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है किंतु ठीक समय का ज्ञात न हो। इसमें आपको समय का ज्ञात नहीं होगा। ठीक है, ज्ञात न हो तो वह सामान्य भूतकाल होता है। भूतकाल होता है। अब आइए आगे हम देखते हैं जैसे क्या होगा सामान्य भूतकाल में दोस्तों। जैसे मोहन गया, श्याम ने पत्र लिखा, राधा गई। ऐसे देखिए दोस्तों, कुछ पता नहीं चल रहा है मोहन गया, कब गया, क्या किया, कुछ भी नहीं। श्याम ने पत्र लिखा, कब लिखा आपको कोई ज्ञात नहीं हो रहा है समय का। राधा गई, इसमें भी आपका समय ज्ञात नहीं हो रहा है कि किस समय वो गई, क्या कही। ठीक है, इसलिए मैंने दोस्तों इसको आप लोग सामान्य भूतकाल कहेंगे। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा जो हो जाएगा आपका आसन्न भूतकाल होगा मित्रों, आसन्न भूतकाल। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आसन्न भूतकाल देखते हैं दोस्तों क्या होता है। देखिए आसन्न भूतकाल। ठीक है, ये दूसरा आपका है। इसमें देखिए आसन मतलब समझते हैं क्या होता है, निकट या समीप। समीप इसका होता है अर्थ समीप या निकट। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या कैसे होता है। ठीक है,
क्रिया के जिस रूप से अभी अभी, दोस्तों क्रिया के जिस रूप से अभी अभी निकट 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 भूतकाल में क्रिया का बोध हो, भूतकाल में क्रिया का बोध हो, क्रिया का बोध हो, क्रिया का बोध हो, बोध हो वहाँ दोस्तों, वहाँ आसन्न भूतकाल होता है, वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। ठीक है, वहाँ पे आसन्न भूतकाल होता है, जिसके जैसे इसमें हम बोलते हैं जैसे श्यामा आई थी, श्यामा आई थी। आप जैसे इसमें बोलिए आई थी, कब आई थी? अभी या निकट समय की बात हो रही है ना, निकट या समीप की बात। ठीक है, अभी सीता सो गई है, अभी नेक्स्ट देखिए, अभी सीता सो गई है, मतलब कि दोस्तों अभी की बात हो रही है निकट की, तो आप सीधे समझिए आसन्न भूतकाल होगा। देखिए अभी सीता सो गई है। ठीक है, अब देखिए अभी बरसात हुई है, अभी बरसात हुई है, ठीक दोस्तों, अभी बरसात हुई है। आज देखिए इसमें निकट या समय की बात किया जा रहा है, अभी हुआ था। ठीक है, इसीलिए वो आसन्न भूतकाल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे हम लोग देखते हैं पूर्ण भूतकाल क्या होता है। आपका तीसरा पॉइंट है पूर्ण भूतकाल। इसमें दोस्तों, इसमें जो है कि आपका कार्य जो है पूर्ण रूप से पूर्णतः होगा। ठीक है, देखिए जिस क्रिया से पूर्ण कार्य की समाप्ति का बोध हो, जिस क्रिया से पूर्ण कार्य का समाप्ति हो, पूर्ण कार्य का समाप्ति का बोध हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं, दोस्तों। आइए जैसे देखते हैं क्या होता है। राम आया था, जैसे दोस्तों राम आया था मतलब कि कब आया था राम, पूर्ण कार्य होना है, राम आया था। ठीक है, वह मेरे यहाँ आया था, वह मेरे यहाँ आया था, यानी वो कहाँ गया था, इसमें पता भी चल रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कर रहा है। ठीक है, राम आया था मतलब यह मेरे यहाँ आया था, मतलब ये किसके पास गया था दोस्तों, आपके पास इसमें आया था, जिससे कि इसमें पूर्ण कार्य हो रहा है, आया था। इसमें उसने पढ़ा था, ठीक है,
जिस क्रिया से पूर्ण कार्य का समाप्ति का बोध होगा उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखिए अब आइए देखते हैं अपूर्ण भूतकाल क्या होता है। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। इसमें दोस्तों कार्य तो होगा मगर अधूरा कार्य रहता है। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, कार्य होगा मतलब अधूरा कार्य होता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। आगे देखिए इसमें क्या होता है, जिस क्रिया से अपूर्ण कार्य का जिस क्रिया से अपूर्ण कार्य की समाप्ति का बोध हो, जिस क्रिया से अपूर्ण कार्य का समाप्ति का बोध हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखिए अपूर्ण मतलब समझते हैं दोस्तों, अपूर्ण का मतलब होता है अधूरा। अपूर्ण का अर्थ, अपूर्ण का होता है मतलब होता है अधूरा, मतलब अधूरा कार्य, ठीक है। अपूर्ण का मतलब अधूरा कार्य, ठीक है, अधूरा कार्य। अब आइए आगे तो जैसे इसमें क्या होता है, जैसे बच्चा आ रहा था। दोस्तों इसमें देखिए बच्चा, ध्यान पूर्वक देखिए, आपको बिल्कुल मेरी बात समझ में आएगी। दोस्तों मैं दावा करता हूँ कि आप मेरे साथ इस चैनल से जुड़े रहिए, स्टडी अड्डा से। आपको मैं हिंदी सिखाने में ज़रूर ही सफल होऊंगा, ठीक है। देखिए बच्चा आ रहा है बच्चा क्या कर रहा है, आ रहा है। बच्चा आ रहा था दोस्तों, सॉरी, बच्चा आ रहा था होगा यहाँ पर, ठीक है। बच्चा आ रहा था। अब बताइए बच्चा रास्ते से चल रहा था, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, इसमें कोई कार्य समाप्त बताता है, इसमें कार्य का पूर्ण होने का संभावना है नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा मित्रों। और आइए देखते हैं और एक देखते हैं, रानी खेल रही थी। रानी खेल रही थी, ठीक है। जिसमें कार्य का होने का समाप्ति, कार्य पूर्ण होने का अपूर्ण कार्य रह जाए, समाप्ति का बोध न हो, समाप्ति का बोध हो, जैसे अपूर्ण अधूरा कार्य हो, उसमें आप सीधे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं दोस्तों। जैसे बच्चा आ रहा था, अब जैसे कि मोहन जा रहा था, मोहन जा रहा था, ठीक है। मोहन क्या कर रहा है, जा रहा था, पता नहीं जा रहा है क्या कर रहा है, आप कौन देख रहा है सर दोस्तों, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में दोस्तों होता है संदेह। यहाँ पे संदेह अगर हो रहा है किसी कार्य का होने में, तो आप उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं दोस्तों। देखिए संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, ये आपका, ये जो है आपका, ये अपूर्ण भूतकाल 4, ये 5वां होगा आपका दोस्तों, 5वां संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, इसमें देखते हैं दोस्तों क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से
क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो, भूतकाल का बोध हो, किंतु देखिए किंतु लग गया ना, किंतु कार्य होने का संदेह हो, किंतु दोस्तों कार्य होने का संदेह हो, कार्य होने का संदेह हो, संदिग्ध भूतकाल होता है मित्रों, संदिग्ध भूतकाल होता है। अब देखिए जैसे दोस्तों आपने कहा होगा, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ाया होगा, मैंने पढ़ाया होगा। आप देखिए इसमें संदेह प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप स्पष्ट चीज़ देखिए। आपने कहा होगा, आपने कहा होगा या नहीं कहा होगा, कुछ ऐसा। मैंने पढ़ाया होगा, मैं पढ़ाया होगा या नहीं पढ़ाया होगा, इसमें कोई आपको संदेह का हो रहा है, इसलिए ये आपका संदिग्ध भूतकाल है। और देखिए सीमा खाई होगी, अगला देखते हैं, सीमा खाई होगी। पता नहीं सीमा खाई होगी या नहीं खाई होगी, इसमें किसी को पता नहीं है, इसमें संदेह हो रहा है मगर खाई होगी, ठीक है। खाई होगी या ना खाई होगी दोनों इसमें हो सकता है, इसलिए ये संदिग्ध भूतकाल है। अब आइए हम लोग देखते हैं छठवां, जो है लास्ट है दोस्तों, हेतु मद भूतकाल होता है दोस्तों। इसमें हेतु मद भूतकाल। आइए देखिए हेतु मद भूतकाल है, ठीक है। हेतु मद का अर्थ समझ लीजिए दोस्तों। पहले हेतु मद भाव का अर्थ होता है, हेतु मद भाव का अर्थ देखिए क्या होता है। भाव का अर्थ ये होता है दोस्तों, अर्थ होता है कार्य और कारण का समय। इसका मतलब होता है दोस्तों कार्य और कारण का संबंध मित्रों, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं हेतु मद भूतकाल क्या होता है। जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में, जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में, जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती है, भूतकाल में संपन्न हो सकती है, हो सकती थी होगा दोस्तों, सॉरी, क्रिया संपन्न हो सकती थी, पर वह नहीं हो सकी उसे, पर वह नहीं हो सकी, पर वह नहीं हो सकी उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। हेतु मत भूतकाल कहते हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें कि आपको देखिए यहाँ पे हमने बताया था हेतु अर्थ का मत भाव का अर्थ होता है मित्रों कि कार्य और कारण से संबंध। इसमें जो कि कार्य और कारण होगा, जिसमें
कार्य होगा, करना चाहेगा तो हो जाएगा, लेकिन इसमें कार्य नहीं संपन्न हो पाता है, कार्य होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे आइए देखते हैं एग्जाम्पल में दोस्तों। आप देखे होंगे रिजल्ट आता है, बहुत रिजल्ट आया होगा। हाँ, तो उसमें क्या बोला जाता है, किसी बच्चे का, कोई बच्चा मान लीजिए कि जो है अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है, तो आपसे घर वाले या आसपास के दोस्त मित्रों ने कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, वह पढ़ा होता तो उत्तीर्ण हो जाता। देखिए, जैसे वह पढ़ा होता तो उत्तीर्ण हो जाता, अब इसमें देखिए आप, कारण, कार्य और कारण का संबंध है। मतलब पढ़ा, कार्य करेंगे तभी तो पढ़ेंगे तो क्या होगा, कारण हुआ, तो इसका संबंध हो रहा है। मतलब पढ़ा होता तब तो ये उत्तीर्ण होता मित्रों, पढ़ा होता तो उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पढ़े होते हैं तो उत्तीर्ण होता है, और वो पढ़ा होता तो, इसलिए ये क्या होगा दोस्तों, हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। मान लीजिए इसी में एक और देख लीजिए, यदि वो पढ़ा होता तो 99% लाता। क्या होगा इसमें, यदि वह पढ़ा होता तो 99% लाता। अगर आप पढ़ते तब तो 99% लाता। ठीक है, अब आइए कि हम लोग देखते हैं, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब इसे देखिए, अगर यदि वर्षा होता तो फसल अच्छी होती, मतलब कि इसमें कारण और कार्य का संबंध है, जबकि इसमें कार्य होना चाहे तो हो जा, मगर और अच्छा वर्षा हो जाती है तो कितना अच्छा होता है, फसल भी अच्छी हो जाती। मगर दोस्तों ऐसा कहाँ होता है। ठीक है, इस वजह से दोस्तों आज हम लोग ने भूतकाल देखे और भूतकाल के भेद देखे हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आप लोग का स्वागत है। देखिए दोस्तों, स्टडी अड्डा में आप लोग का स्वागत है, और दोस्तों स्टडी अड्डा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।